फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी डीएलएड 2022 का जो काउंसलिंग है वो हो चुका है। जल्द से जल्द आप लोगों की क्लासेस जब शुरू हो जाएंगी, आप लोग कॉलेज जाने लगेंगे, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल पर आज से सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियो आएंगी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है मैथ में सबको बहुत डर लगता है, तो मैथ को मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत लोग मैथ से डरते हैं और मैथ में ही लोगों का बैक लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको, आपकी समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गणित सिखाऊंगी। आप लोग गणित से डर नहीं लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, ये जो है ये वीडियो, इस वीडियो में आपको जो है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका पहला पेपर है और ये जो है इसका सिलेबस है। तो आज आपको इसका सिलेबस बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और इसका क्या क्षेत्र है, इसके बारे में जानेंगे। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में, और इसके अंतर्गत होने वाले विकास, शरीर में जितने भी विकास होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उस सभी के बारे में आपको पढ़ना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धिलब्धि, आईक्यू जिसे बोलते हैं, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पियाजे का सिद्धांत। सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये जो मनुष्य के प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके बाद है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। कुछ वंशानुक्रम होते हैं और कुछ इंसान का जो वातावरण होता है वो भी मनुष्य को प्रभावित करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सेकंड जो है ये है अधिगम। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब आप लोग सोचेंगे कि ये अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो इसका अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद है अधिगम की प्रभावशाली विधियां, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह विधि, अधिगम, ये सभी प्रकार हैं, सीखने की विधियां हैं। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षण शिक्षण में इसमें इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। पावलोव का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका हो जाएगा स्किनर ने। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत,
व्योगास्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारक, निराकरण, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है आपका अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अभिप्रेरण की विधियाँ रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका आता है सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण। इसके बाद आता है आपका ध्यान। ध्यान का अर्थ, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है रुचि। रुचि का अर्थ, प्रकार, बच्चों की रुचि का परिचय, उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध, स्मृति का अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, इसके बारे में जानेंगे। विस्मरण का अर्थ, कारक एवं महत्व। उसके बाद आपका लास्ट है सांख्यिकी। इसका अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। वैसे तो ये मैथ का है, लेकिन आपका ये फर्स्ट पेपर में दिया हुआ बाल विकास में, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब से आपको सारे पेपर में करवाऊंगी। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो मैथ और साइंस होता है, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा बैक लगता है। तो आपको ये चीज़ मैं करवाऊंगी। और दूसरी चीज़ है इंग्लिश में भी लोगों का बैक लगता है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।